20 में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे पिछले कुछ इलेक्शन की। अगर हम बात करें विधानसभा की, तो महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो या फिर बिहार हो, वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा भी है और जिधर महिलाओं ने रुक किया वही सरकार बन गई, यानी कि उस पार्टी की बल्ले बल्ले। ये कहा जाता है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम या फिर कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से महिलाएं उस ओर आकर्षित हो रही हैं और वोट दे रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हर पार्टी ये कोशिश करती है, लेकिन भरोसा किस पे किया जाए, एक बड़ा सवाल होता है। क्या, क्योंकि कैश ट्रांसफर भी होता है, उसके अपने राजनीतिक मायने भी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। लेकिन एक पक्ष का यह भी मानना है कि अगर 500 रुपये भी किसी के खाते में जाते हैं, खासकर वृद्ध महिला है या कोई लाचार है, तो उसको बड़ा बेनिफिट मिलता है। उसकी एक सोच इस तरह की होती है कि चले मेरे हाथ में कुछ पैसा है, उसकी अपनी कोई लाइबिलिटी होती है सोशल, तो वो किसी की तरफ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, ना किसी से फिर वो ये रहता है कि वो पैसा कहाँ से आएगा तो मैं किसी को दे पाऊंगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से महिलाओं पे फोकस भी किया जाता है। लेकिन कितना बेनिफिट है, कितना नहीं है, क्या ये लॉन्ग टर्म स्कीम है, तो तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे और समाज में इसका क्या एक दृश्य बनता है, क्या सोच डेवलप होती है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ममता शेखावत जी हैं, समाजशास्त्री, और सलोनी रावत जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वागत है आपका। ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। आज भी अगर समाज के हम स्ट्रक्चर की बात करें, ताने बाने की बात करें, तो गरीबी काफ़ी है, और गरीबी है तो लोगों को लगता है कि सरकार हमें कोई ऐसी स्कीम दे, हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट दे, और राजनीतिक दल लगता है कि इसी का एक बेनिफिट उठाते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। पिछले कुछ चुनाव का अगर हम ट्रेंड देखें तो उसमें सीधा कैश ट्रांसफ़र या कुछ ऐसी स्कीम्स उन्हें देते हैं कि सीधे पैसे हाथ में आए, उनके खाते में जाएं। तो क्या मानना आपका कि समाज के लिए कितना ज़रूरी है, उचित है, या फिर सरकारें को ऐसा प्लान क्यों नहीं करती हैं कि उनके लिए बार बार इसकी आवश्यकताएं ना पड़े? देखिए, महिलाएं जो है 50% पॉपुलेशन का पार्ट है, तो उनको अनदेखा करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी सरकार, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन, किसी को भी भारी पड़ सकता है। और आज भी अगर हम देखें, भले ही हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं की अभी भी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो देखिए, उन सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उनकी सुरक्षा का मुद्दा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे बहुत सारी योजनाएं राजस्थान और जो भी स्टेट्स का आपने अभी जिक्र किया, सभी जगह महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, उनको वोटिंग में इंटरेस्ट दिलाने के लिए बहुत सारी योजनाएं दी गई। तो देखिए, अगर कोई भी योजना आती है, चाहे वो मनी ट्रांसफ़र की हो या कोई और, उससे महिला को अगर बेनिफिट होता है तो वो अच्छी योजना है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो जो योजना है वो एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी आती है और अगर अगले इलेक्शन में वो जीत नहीं पाती है तो वो योजना वहीं की वहीं रह जाती है। तो अगर महिलाओं का हमें भविष्य उज्जवल करना है और उन्हें वोटिंग के और आकर्षित करना है और उनकी स्थिति समाज में और राजनीति में हमें सुदृढ़ करनी है, तो देखिए उन्हें हर तरह से बेनिफिट देना ही होगा, चाहे भले उनके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र की बात हो। क्योंकि आज भी हमारा समाज महिलाओं की आर्थिक इंडिपेंडेंस के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। देखिए, शहरों में हालांकि स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन गाँव में अगर हम जाकर देखते हैं तो महिलाएँ एक एक रुपए के लिए मोहताज है। देखिए, उन्हें हर काम के लिए अपने घर पर हस्बैंड है या और लोग हैं, उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर इस तरह की कोई भी स्कीम लाई जाती है जहां उनके पास खुद का पैसा है, तो देखिए वो मददगार है। साथ ही उनकी सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, विच कैन टर्न द टेबल्स। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर महिलाओं की अनदेखी करती है तो वो 50% आबादी को अनदेखा करती है। तो महिलाओं का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, स्थितियां बदल रही हैं, महिलाएं जो है वो समझदार हो रही हैं, समझदार वो है हमेशा से ही, वो अपने वोटिंग राइट को बहुत समझदारी से उसका यूज़ कर रही हैं। तो योजनाएं ना सिर्फ उन्हें आकर्षित करती है बल्कि उनका ध्यान भी इस ओर ले जाती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या कंसर्न है उनके प्रति। तो देखिए, अब वो घर से निकलकर बाहर जॉब करने लगी है, तो उनकी जो सोच है वो भी बदल रही है, काफ़ी उनको आज़ादी भी मिल रही है। तो इन योजनाओं का भरपूर बेनिफिट वो लेना चाहती हैं। द ओनली कंसर्न विच आई हैव इज़ कि ये जो योजनाएं हैं ये लॉन्ग टर्म योजनाएं होनी चाहिए।
एक पॉलिटिकल पार्टी अगर अगले इलेक्शन में हारती है या सत्ता परिवर्तन होता है तो वो योजनाएं कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक शॉर्ट टर्म प्लान कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीति को डिसाइसिव फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मेरा तो यही मानना है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बेनिफिट को अगर बेनिफिट दीजिए, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और लॉन्ग टर्म के पीछे क्या है, ये मैं सलोनी जी से जानना चाहूँगा। मैम, आपका क्या मानना है, जो स्कीम्स वगैरह चुनाव के वक्त अनाउंस की जाती हैं, वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ रहा है, इसका मतलब महिलाएं आकर्षित हो रही हैं उससे, वोट कहाँ दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, तो आपका क्या मानना है कि ये सब कुछ ठीक है? देखो, गवर्नमेंट काम कर रही है महिलाओं के लिए, अच्छी बात है, लोन भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है ये जानने की महिलाओं की नीड क्या है। नीड उसकी, क्योंकि महिला आज कोई भी काम कर सकती है, वो फ्री है, मतलब उसको सिर्फ काम चाहिए कि भाई हमको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, ऐसी कोई चीज़ हो जिससे महिलाएं काम करने के लिए इच्छुक तो है लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है, बात इतनी है। लेकिन अगर महिला को प्लेटफॉर्म मिले कि वो घर बैठे भी काम कर सकती है और उसको वो काम लगातार मिले, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए काम मिल गया, उसका उस टाइम का काम हो गया तो बात वहीं खत्म हो जाती है। महिलाओं को ज़रूरत है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कोई काम मिले जो वो कंटिन्यू उस चीज़ को करती रहे और उसमें अपना फ्यूचर भी सिक्योर करे। ऐसे नहीं है कि अभी आप अगर वोटिंग के टाइम उनको जो अगर पैसे मिले अभी के लिए अच्छा है, लेकिन बाद के लिए क्या। तो एक लॉन्ग टर्म सोचने के लिए इस तरीके से महिलाओं के लिए कुछ ऐसी योजना या ऐसा काम आना चाहिए जो महिलाएं कर सके, जिसमें वो इच्छुक हो और सक्षम हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा ममता मैम आपसे यहाँ पे कि क्योंकि गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे देखिए चुनाव 5 साल में होते हैं, और अगर 5 साल में रिपीट हो जाती है सरकार सेम गवर्नमेंट, जब तो ये लगता है कि ठीक है जो स्कीम चल रही है वो शायद कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन के लिए टाल देते हैं कि नहीं हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बजट होता है चुनाव के टाइम पे तो आनन फानन में कुछ भी पैसे दिए जाते हैं। और अगर गवर्नमेंट बदल जाती है तो आपको ध्यान होगा कई स्कीम्स बंद भी कर दी जाती हैं। तो ऐसे में या तो कोई स्थायी स्कीम आनी चाहिए, या फिर चलिए तो अब पब्लिक को भी लगने लग गया है कि लास्ट के साल में हमें बेनिफिट मिलेगा उसको उठा लेते हैं। क्योंकि देखिए महिलाओं की बात नहीं है, पहले इलेक्शन जब होते थे तो बिजली का बिल माफ़ कर दिया, पानी का बिल माफ़ कर दिया और कुछ माफ़ कर दिया, तो लोग इंतजार करते थे, 2-2 साल तक बिजली के बिल ही नहीं भरते थे। कनेक्शन काटने आने वाले होते तो पॉलिटिक्स बीच में आ जाते थे, नहीं कनेक्शन मत काटिए, फिर पता लगता था कि चलो बिल ही माफ़ कर दिए। तो ये एक मैसेज ये था कि लोगों की आदत भी ख़राब कर रहे हैं इससे, तो कोई स्थायी चीज़ होनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन ऐसा हो। जी योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर शॉर्ट टर्म गोल लेकर हम चलेंगे तो देखिए समाज को इससे कहीं भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल है कि हमें सिर्फ इलेक्शन जीतने हैं या फिर हमें महिला वोटर्स को आकर्षित करना है, तो देखिए उससे महिलाओं को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। वो होगा अगर 1 साल या 2 साल, और अगर सरकार बदल जाती है तो फिर क्या। तो देखिए इसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, आई थिंक जुडिशरी की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस होना चाहिए कि अगर कोई योजना निकाली गई है उसे कंटिन्यू रखना ज़रूरी होना चाहिए। 10 साल या 20 साल तक जितने लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंच सके वो पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये जो 1 साल के लिए या जो इलेक्शन से पहले योजनाएं घोषित की जाती है, उनका एजेंडा ही सिर्फ टेम्परेरी टर्म्स पर वोटर्स को आकर्षित करना होता है। एंड कई मायनों में ये काम भी कर रहा है, क्योंकि लोग देखते हैं कि ठीक है जो मिल रहा है उसी में खुश हो जाइए। तो देखिए इस पर अंकुश लगाने की बहुत ज़रूरत है ताकि सही मायनों में इस देश का, महिलाओं का विकास हो सके। बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा एक्सपीरियंस सामने आता है कि अगर एक सरकार ने योजना लागू की और अगर वो सरकार चली जाती है तो फिर वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। फिर कुछ ऐसा स्थायी सॉल्यूशन होना चाहिए कि लोगों को एक बार तो आपने ले लिया, कुछ खर्चे भी बढ़ा लिए, फिर उसके बाद में पता लगा 1 साल तक कुछ नहीं मिल रहा। तो एक कहीं पे भी किसी समाज में खर्चे पालना बहुत सहज है, लेकिन फिर उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसकी जैसी हैसियत है, अगर 10,000 भी किसी को मिलते हैं, 2,000 में मिलते हैं, तो वो उसी हिसाब से ही उसे अपने आप को उस रूट पे ले जाना तय कर लेता है
लेकिन वो बंद हो जाते हैं। तो सलोनी जी, क्या लगता है आपको कि कई बार ऐसी स्कीम्स का ध्यान है कि वो बंद कर देते हैं, सरकार के साथ योजना भी बंद? योजनाएं बंद हो जा, मुझे लगता है कि जिन महिलाओं को ज़रूरत है ना, जिन स्कीम्स की जी, जिस प्लेटफॉर्म की, वो महिला तक नहीं पहुंच पाता। महिला काबिल है उस चीज़ को करने के लिए, वो काम करने के लिए, लेकिन अभी भी महिला की ये कंप्लेन रहती है कि वोटिंग के टाइम पे तो हमारे पास ऐसी चीज़ें आती है जिससे हमको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, चाहे से वो कुछ अमाउंट उनके खाते में डलवाते, बट उससे उसका पूरा साल नहीं निकल सकता या फिर उसकी आगे की लाइफ नहीं निकल सकती। तो इसके लिए महिला को ऐसा काम चाहिए और ऐसी श्योरिटी चाहिए जिससे वो आगे अपना उसमें करियर भी देख सके, काम भी कर सके, अपना घर का ध्यान भी रख सके और अपने बच्चों का भी ध्यान रख सके, वर्क फ्रॉम होम भी कर सके। तो इस तरीके की कोई ऐसी योजना आए जो लॉन्ग टर्म चले। बिल्कुल। एक आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, जैसे मुद्रा लोन योजना अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने शुरू की, 50 लाख तक के काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे पर्टिकुलर महिलाओं के लिए 50 लाख मत दीजिए, कुछ कम दीजिए, लेकिन ऐसी कुछ स्कीम्स हैं भी, तो आप तो खुद भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जानकारी भी मिलती है, ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसका बेनिफिट महिलाओं को मिल सके, कुछ छोटा मोटा अपना कुटीर उद्योग लगा सकें? देखो, हर महिला का क्या है, अपना अपना एक वो होता है कि आप पैसे दे दोगे, लेकिन उसको वो पैसे का यूज कैसे करना है जी, वो तो उसको पता नहीं होता है, क्योंकि वो उसको यही नहीं पता कि मेरे को अगर कोई बिजनेस करना है तो वो किस चीज में जाना चाहिए। अगर आप उसके पास क्राइटेरियाज रख दो कि ये काम है और उसमें से वो चुन के वो काम कर ले, तो वो काम अच्छे से कर सकती है। ना कि अगर उसको पैसे दे दो तो वो उस पैसे का कैसे यूज करना है उसको नहीं पता होता है। तो अगर यदि क्राइटेरियाज होंगे महिला के पास कि भाई ये काम है उसको करना है, तो वो कर सकती है। एक पैसे देना ही एक वो नहीं है कि भाई वो पैसे दिए और वो काम शुरू हो गए, वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीजें नहीं ये लंबे समय तक नहीं, एक प्लान होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक अलग तरीके से महिलाओं को समझना की जरूरत है कि वो किस चीज में काबिल है और उस चीज को वो कैसे कर सकती है। तो इसको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ना कि महिला को पैसे दे दिए और आप इसका यूज कर लो, आप कैसे करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। सलोनी जी, ज्यादातर ये बेनिफिट या स्कीम्स जो हैं वो उनके लिए आती हैं जो एक ऐसी क्लास जिसमें बहुत ज़्यादा रोजगार के साधन नहीं है, संपन्न नहीं है, उन लोगों के लिए आते हैं। बेनिफिट उनको मिलना भी चाहिए जी। वैसे तो ठीक है कि 2 पैसे किसी के पास में आते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए सरकार को कि कंटिन्यू जो वहाँ पे रहे, चाहे छोटा सा ही काम हो उसका। हाँ, ऐसा प्लान, तो कियोस्क दिए जाएं और कुछ दिए जाएं, उसको चीज़ें तो बतानी ही पड़ेगी कि क्या क्या वो काम कर सकती है। उसके लिए एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा प्लान हो, चाहे से वो सिलाई हो, चाहे से वो कोई हैंडमेड चीज़ बनाना हो। अगर आप उसको उसके डोर तक वो काम देने जाएंगे, वो डेफिनेटली करेगी। वो उसके लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल। प्रोडक्शन छोटा मोटा जो भी करे उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता है। एक मार्केट का वो दिखा दिया जाए कि आप मंगोड़ी बना रही हैं, जैसे आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में माँ बहनें जो हैं वहाँ पे मंगोड़ी बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, उनका एक बहुत बड़ा काम है। गुजरात में इसी तरह से महिलाएं काम करती हैं। तो और राज्यों में भी इसी तरह से कुछ किया जाए तो मुझे लगता है कि सरकारों को ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वोट का लालच है, आप अपना खुद का बेनिफिट देख रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो अगर आत्मनिर्भर भी महिलाएं हो जाएंगी तो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, फिर चलो ट्रेन में फ्री कर देते हैं, कितनी हवाई जहाज की यात्राएं करा देंगे, ये करा देंगे, देश भर में कुछ और कर देंगे। वो एक वोट गेन करने का एक अपना प्लान हो सकता है, लेकिन इससे एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लंबे टाइम के लिए नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। हालांकि आजीविका मिशन के तहत ये सब चीज़ें चलती हैं, कुछ महिलाओं को उसमें रोजगार से जोड़ा जाता है, मेले लगा करके या फिर अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट के अपने कुछ स्टॉल्स देके उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी काम किया जाता है। तो ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा, खासकर रूरल बेल्ट की बात करें तो रूरल बेल्ट में नरेगा, महिलाएं कुछ तो उसमें चली जाएंगी, या कोई छोटा मोटा और कोई काम हो, तो आपको लगता है कि
ये जो पैसा गवर्नमेंट देती हैं इसको सही ठीक से यूटिलाइज कर सके और वो मजबूती आना बहुत जरूरी है महिलाओं में। एक बार के लिए तो खुश हो जाएंगे, चलिए 10,000 रुपये आ गए, 2-3 महीने भी चल गए, लेकिन आगे क्या? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादातर शिक्षित नहीं होती हैं और जनरली उनकी जो आज़ादी वाला जो फैक्टर है वो भी बहुत लिमिटेड होता है। उन्हें या तो अपने हस्बैंड या किसी न किसी फैमिली मेंबर के सपोर्ट से ही वो घर के बाहर निकलती है, कोई कुटीर उद्योग है या जो भी काम करना चाहती है वो करती है। तो देखिए, पैसा देने ही ज़रूरी नहीं है या केवल वही मायना नहीं होना चाहिए। उन्हें पहले हमें शिक्षित करना होगा कि अगर आपको ये पैसा मिलता है, इसका यूज़ आपको कहाँ करना है, कैसे करना है और कहाँ कितना करना है। तो उनको पहले हमें समझाना होगा उन्हें इस चीज़, क्योंकि शायद उनको ये पता भी नहीं होता है कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है। तो एक बार कि उन्हें पैसा मिलता है वो खुश भी हो जाते हैं और कुछ स्टार्ट अपना छोटा मोटा जो काम है वो शुरू भी कर देती है। लेकिन उससे पहले अगर हम उन्हें समझाएं कि इस पैसे को आप कहाँ किस तरह और कितना यूज़ कर सकती हैं तो शायद ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरा, अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट अपना छोटा स्टार्ट करती है, जैसा कि अभी आपने बताया मंगोड़ी है, पापड़ है या अचार है, तो देखिए उसको बना तो लेंगी वो, लेकिन उसके लिए मार्केट प्रोवाइड करना भी दूसरी ज़रूरत है। तो केवल पैसा दे देना ही एक जिम्मेदारी नहीं है, उससे पहले और उसके बाद ये स्टेप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम उन्हें पहले पैसे देने से पहले अगर हम उन्हें मनी मैनेजमेंट से अवगत करवाएंगे तो शायद वो जो भी पैसा उन्हें मिल रहा है, जितना भी किसी स्कीम के तहत मिल रहा है, वो उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। और अगर वो किसी भी फील्ड में अपना पैसा लगा रही हैं तो उन्हें थोड़ा सा ट्रेन भी करना होगा, उन्हें थोड़ा सा हमें शिक्षित करना होगा कि इस पर्टिकुलर फील्ड में वो और बेहतर कैसे कर सकती हैं। और जब वो करने लगती हैं तो उसके बाद उसको कहाँ उसका सेल कर सकती है या कहाँ उसको बेचा जा सकता है, कहाँ से अर्निंग हो सकती है, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पैसा देने से ही खाली पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो हमारे है उनका जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, उससे पहले भी उनका ध्यान रखना ज़रूरी है और बाद में भी। मैडम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये देखिए हर राजनीतिक दल अपना बेनिफिट पहले देखता है, उसके बाद में दूसरे का देखता है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो महिलाओं में एक सीधा लालच परोसा जा रहा है। ये देखिए, वोटिंग परसेंट बढ़ना एक तरह से अच्छी गुड न्यूज़ भी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि लेकिन महिलाएं उन्हें प्रोत्साहन करके नहीं, प्रलोभन देके। जी, आप सही फरमा रहे हैं कि प्रोत्साहन से ज़्यादा प्रलोभन जैसा ये साउंड कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली अगर देखते हैं तो देखिए उनका पार्टिसिपेशन अगर बढ़ रहा है तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन महिलाएं, बस सिर्फ मेरा कंसर्न ये है कि वो प्रलोभन तक ही सीमित ना रह जाएं। महिलाओं को अपने अधिकार समझने चाहिए कि अगर स्कीम है, कोई योजना है, तो वो केवल 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए है। तो आई थिंक उनको आगे उसके लिए डिमांड करनी चाहिए कि खाली उसी बेसिस पे वो वोट करने चली गई, शॉर्ट टर्म गोल वो भी ना रखे। हालांकि वो अगर घर से बाहर निकल के वोट कर रही है, जिसका परसेंटेज जो ग्राफ है वो काफी ऊंचा जा रहा है, तो इसका मतलब उन्हें पता तो है कि हमें अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन इस वोट को वो पावरफुली किस तरह से यूज कर सकती है, कैसे, अगर वो प्रलोभन में आ जाएंगी तो देखिए शॉर्ट टर्म स्कीम तक ही सीमित होकर रह जाएंगी। तो उन्हें अपने खुद के अधिकारों के बारे में भी जागरूक होने का ज़रूरत है, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज पर दबाव बना सके कि जो स्कीम उनके बेनिफिट्स के लिए है, जिससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो रसोई गैस सिलेंडर की बात हो या कुटीर उद्योग शुरू करने की, तो वो आगे भी उनको सपोर्ट करे, क्योंकि उस टाइम तक तो वो कर लेंगे जो भी उन्हें करना है, आगे क्या। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सरकारों ने कुछ स्कीम्स भी चलाई हैं, लाडकी बहन, आजीविका दीदी योजना जो अभी 10,000 रुपये सीधे बेनिफिट नीतीश कुमार ने किया। इसी तरह से झारखंड में मैया योजना शुरू की। हर राज्य में कुछ ना कुछ इस तरह की महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लेके आते हैं। हम भी मानते हैं कि प्रोत्साहित होते हो, लेकिन सलोनी जी आपसे जानना चाहूँगी, प्रोत्साहित करना है या प्रलोभन देना है? देखो, प्रोत्साहित करना है, अच्छी बात है, और अगर उसको कुछ अमाउंट भी मिल रहा है वो भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात तब होगी यदि उसको घर तक उसके रोजगार के लिए कुछ दिया जाए। प्रलोभन तो नहीं है ये जो शॉर्ट टर्म ये दिया जाता है, जो प्रलोभन तो है ना? हाँ, तो उसी से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है वो, लेकिन वो अच्छा भी है कि वोटिंग परसेंटेज तो मैं तो कहूंगा कि 100% वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन ये अभी के लिए तो प्रलोभन ही हुआ जी। एक बार के लिए एक बार के लिए तो प्रलोभन हुआ।
बिल्कुल। तो देखिए ये बात सही है कि हमारे पैनलिस्ट मानते हैं कि ये प्रोत्साहन राशि के रूप में कहा जाता है, महिलाओं की मजबूती के लिए कहा जाता है, लेकिन इस सच्चाई है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते कि सीधा सीधा एक प्रलोभन जरूर है। ये राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि टैक्स पेयर्स के पैसे को आप कैसे घुमा रहे हैं उसको, ये प्रलोभन है सीधा। और इसकी बजाय आप लॉन्ग टर्म का प्रलोभन दीजिए, वो चलेगा कि वो अपने बूते खड़े हो सकें, कुछ काम कर सकें। और ये तय मानना चाहिए कि महिलाओं को केवल वोट देने की मशीन मत मानिए, आप उनको अवसर तो देके देखिए, वो मजबूती से काम कर सकती हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं और जिसके जरिए खुद ही अपने आप को रोजगार सृजित नहीं कि उन्होंने दूसरों के भी रोजगार सृजित किए। कई उदाहरण भी हैं राजस्थान के, ऐसे और भी जगह पे हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं पे भी, क्योंकि ये स्कीम्स हैं ऐसी, चाहे छोटी छोटी काम करती हों। पहले हम देखते थे गांव में होते थे, चरखे से सूत की कताई चलती थी और लेकर के जाते थे, वो तहसील हेडक्वार्टर पे उनको बेच के आते थे, बड़े खुश होते। पैसा तो कितना सा मिलता था, लेकिन ये लगता था कि देखिए मैंने खाली टाइम पे काम किया और मेरे खुद के पैसे से मैं बुढ़ापे तक में वो, उनको लगता था कि कोई उनकी अपनी बहन बेटियां आती हैं, कोई भी आते हैं तो उनको चाहे 10 रुपए देते हैं, तो किसी से मांगती नहीं है, अपने पास से देते हैं। तो ऐसे उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। आप वोट भी बटोर लेंगे, आप उनको एक बार के लिए शॉर्ट टर्म आप उनको एक खुश भी कर देंगे कि देखिए प्रोत्साहन के रूप में हमने राशि दी, प्रलोभन नहीं है, ये तो आपका अधिकार है। लेकिन वो अधिकार नहीं है, और पैसे को उस तरह से दिया जा रहा है। मैं बर्बाद तो नहीं कहूँगा, खैर कुछ न कुछ उनका यूज हो ही रहा होगा, लेकिन आप लंबे समय के लिए उस सोच को रखिए। वोटिंग तो तब भी बढ़ जाएगी, वोटिंग बढ़ाने के लिए केवल पैसे का प्रलोभन मत दीजिए। ये बात इस वजह से कह रहे हैं कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे आए हैं कि हर बार सरकारें कुछ ऐसा सगोह फेंकती हैं या फिर कुछ स्कीम लेके आती हैं जिसकी वजह से महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रही है और सीधा सीधा उन्हें खैर बेनिफिट भी मिल रहा है, और सरकारें अपनी सेकंड पारी का भी इंतजाम कर रही हैं। तो ममता मैम आपके पास में आना चाहूँगा मैं एक बार। आपने कहा कि वोटिंग भी बढ़ रही है, सलोनी ने भी कहा कि देखिए प्रलोभन तो है, इसे खारिज नहीं कर सकते, राजनीतिक दल बेशक कुछ भी कहते हों। तो टैक्स पेयर्स का तो देखिए पैसा ही है, अभी आपको लगता है ठीक से यूटिलाइज हो पा रहा है? 10,000 रुपये दे, कोई 30,000 का दावा कर रहा है, कोई 15,000 का, कोई 2,000 का, कुछ भी देने का दावा कर रहे हैं। देखिए जो स्कीम्स हैं इनके दो बेनिफिट हैं, जैसे कि हर किसी भी योजना होती है इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं। तो देखिए फ़ायदा तो ये है कि महिलाएं वोट करने के लिए आगे आ रही हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। दूसरा है कि कहीं ना कहीं उनको आर्थिक सहायता मिल रही है, लेकिन जो मनी ट्रांसफर किया जाता है उसका यूज कहाँ हो रहा है, इसकी जानकारी रखना या इसका रिकॉर्ड रखना भी उतना ही आवश्यक है। तो देखिए खाली पैसे दे दिए और उसके बाद हम निश्चिंत है कि हमारे वोट पक्के हो गए, ये तो प्रलोभन ही हुआ ना, ये प्रोत्साहन तो नहीं हुआ। प्रोत्साहन होता है जब हम उन्हें आगे भी उसी क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ने पैसा दिया उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, उसका कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, इसकी जानकारी रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उनको पैसे देना। बिल्कुल, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं, सरकारी खाते से दे रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ कहनी पड़ेगी, करप्शन की पहले कई बार आती थी सलोनी, तो अब आपको लगता है कि डायरेक्ट खाते में पैसे जाने से थोड़ा बेनिफिट हुआ है कि सीधे महिला के पास से जाएगी, और उसमें भी अगर पता लगे कि एटीएम कार्ड जो है वो उसके पति के पास है, बच्चे के पास नहीं, ये तो रहता ही है। अगर जा रहे हैं पैसे तो ये ऐसा नहीं है कि सीधे महिला उसको यूज ही कर रही है, घर वाले भी यूज कर ही सकते हैं, उसमें तो ये कोई नहीं देखने आ रहा कि उसका यूज क्या हो रहा है। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि अगर आप कर दिए अभी मान लीजिए अगर पैसे, तो उसका आगे का क्या, आगे भी वो करने वाले हैं पैसे इसी तरीके से, या महिलाओं के लिए इस तरीके से आगे और स्कीम्स ऐसी कोई आने वाली है जिसमें महिला निश्चित हो जाए कि हमारा ये मंथली आएगा तो हम आगे उस हिसाब से चीजें करें या फिर उस हिसाब से चीजें सोचें। जी, तो कुछ स्कीम्स ऐसी हैं कुछ आपके नोटिस में कि हाँ महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनसे बेनिफिट हो रहा है, काम मिल रहा है उनको? नहीं, ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह बना के लोन द्वारा वो अपना कुछ व्यापार शुरू कर सकती है महिलाओं को जोड़ के, और जिसमें बहुत सी महिलाओं ने करा भी है और वो आगे कर भी रही है। लेकिन जो महिलाएं नहीं कर पा रही, जिनको पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, कैसे समूह बनाना है, या फिर हम इसमें एक्सपर्ट है या नहीं है, तो उन औरतों को इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको एक
ऐसा जरिया दिया जाए जिससे वो कंफ्यूज ना हो कि उसको करना क्या है। लोन तो दे रही है लेकिन उसको पता नहीं है कि इसका यूज कैसे करना है। तो लोन ही आपको नहीं लगता कि प्लान के आधार पे दिया जाना चाहिए? वो दिया इस बेस पे जाता है कि महिला कुछ अपना कुछ हाथ से करके, कुछ ब्यूटी का करना है, उसको ब्यूटी पार्लर करना हो या फिर मंगोड़ी या फिर इस तरीके से कोई चीजें बनाकर करनी हो, तो वो हर महिलाएं नहीं करना चाहती। कुछ महिलाएं हैं जो कुछ और करना चाहती लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है, तो उनकी नीड को जानना है कि वो किस चीज में एक्सपर्ट है और उनको किस तरीके से काम मतलब दिया जा सकता है। तो मैम आपको लगता है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए सरकार को, इस पे फोकस करना चाहिए ताकि एक स्थायी व्यवस्था बैठ सके? हालांकि हैं कुछ ऐसे, लेकिन उसके लिए आपको खुद को आगे आना होगा। देखिए, क्राइटेरिया सेट करना चाहिए लोन देने के लिए या कोई और तरह की फाइनेंशियल हेल्प देने से पूर्व कि महिला किस क्षेत्र में जाना चाहती है। देखिए, कुछ है जो घरेलू कुटीर उद्योग में बहुत सक्षम होती है, अचार बनाने में, पापड़ या मंगोड़ी जैसी काम करने में बहुत अच्छी होती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें ब्यूटी पार्लर रन करना होता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो सिलाई बुनाई में अच्छी होती है, कढ़ाई में अच्छी होती है। तो हर महिला की जो कैपेसिटी है या जो उनका स्किल है उसके आधार पर उन्हें पहले तो शिक्षित करना जरूरी है कि आपने पैसे तो दे दिए लेकिन वो उसको यूज कहाँ करेंगी, कितना करेंगी। देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो मनी उन तक पहुंचा है उसका सही इस्तेमाल होना एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उस मनी जो उन तक गया है क्या उसका वो सही इस्तेमाल कर पा रही हैं, क्या जो रिजल्ट हमें आने चाहिए थे वो आ रहे हैं। दे दिया पैसे और अगर आप भूल जाते हैं कि हमारा तो वोट पक्का हो गया है, ये इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। उन्हें पहले शिक्षित कीजिए, उन्हें बताइए कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, कहाँ कैसे करना है। उसके बाद अगर जिस भी एरिया में वो जाती है तो देखिए उसका फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है कि पैसे तो पहुंच गए अकाउंट में लेकिन उसका इस्तेमाल किसने किया, कब किया और कितना किया। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। देखिए, सरकारें हैं, गवर्नमेंट उन्हें चलानी है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, सबका अपना एक एजेंडा होता है। ये चर्चा इस वजह से की हमने कि वोटिंग परसेंटेज में महिला वोटर्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। इजाफे की वजह हमने जानने की कोशिश की तो पिछले 3 इलेक्शन का ट्रेंड हमने लिया और जिसमें सबसे बड़ी बात रही कि डायरेक्ट जो पैसे बेनिफिट जो हो रहा है पैसे का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें काम आ रहा है। लेकिन हमारे विश्लेषकों का मानना है कि अच्छी बात है 2 पैसे किसी के पास में जा रहे हैं क्योंकि उस तबके को आप पैसे दे रहे हो जिसको वास्तव में नीड है, लेकिन आप इनके लिए कुछ स्थायी ऐसे रोजगार के साधन बनाइए या उन्हें इतना मजबूत करिए कि सरकार का जो पैसा है वो एक बार के लिए उन्हें लॉन्ग टर्म खड़े होने के लिए आपने दे दिया, लेकिन उसके बाद उसको आवश्यकता नहीं है, वो 4 लोगों को रोजगार दे सकती है। तो ऐसे कुछ स्कीम्स पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए बजाय कि 10,000, 5,000, 20,000। तो ये एक बात निकल करके सामने आई कि लॉन्ग टर्म पे कुछ सरकार को सोचना चाहिए ताकि महिलाओं को उन्हें मजबूत किया जा सकता है। जैसे कि आप सोच के चलते हैं, नहीं तो ये लगेगा कि ये प्रोत्साहन नहीं है, प्रलोभन है और आप अपना लालच उन्हें दे करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। तो ये अगर वास्तव में होगा, लॉन्ग टर्म की सोच अगर लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है बड़ा बेनिफिट होगा और मातृशक्ति आदि आबादी उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वास्तव में वोट डालना बहुत जरूरी है। पहले ये कहा भी जाता था कि लिटरेसी रेट जिस तरह से महिलाओं का कम है वैसे ही वोटिंग परसेंटेज भी महिलाओं का कम रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिहार की तो आप बात कर लें तो पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदाता भी और महिलाओं के वोट भी हैं। तो ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।